वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में जो इस बार 10th और 12th में जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे, तो यहाँ पर उनके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की घोषणा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कर दी गई है। और बहुत सारे पिछले जो स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश चाहे उनके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे या फिर किसी कारणवश वो एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाए थे या अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे भी छात्रों को यहाँ पर मौका देने की बात कही गई है। हालांकि कुछ दिनों से डाउटफुल माहौल चल रहा था, जब से बिहार बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया था, तब से सीबीएसई स्टूडेंट्स की भी यही डिमांड थी कि उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है और अब यहाँ पर उसकी लेटर भी जारी कर दी है। तो आइए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं कि सीबीएसई जो है यहाँ पर सर्कुलर फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020, यानी कि जो है फॉर्म फिलअप की यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। तो यहाँ सितंबर में एग्ज़ाम होने जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो लेटर जारी किया गया, इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर प्रपोज टू बी कंडक्ट इन सितंबर 2020, यानी सितंबर 2020 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी और डेट जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी एग्ज़ाम की। फ़िलहाल यहाँ पर एग्ज़ाम की घोषणा नहीं की गई है डेट की। तो अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं इस कंपार्टमेंट में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोज हु हैव अपीयर्ड इन मार्च 2019 इन फुल सब्जेक्ट, तो जो स्टूडेंट्स मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, वैसे सभी स्टूडेंट्स, और लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, वो कंपार्टमेंट हो गए थे और फिर वो जुलाई 2019 में उन्हें फर्स्ट चांस एक बार मिला था, फिर उसे फरवरी मार्च 2020 में सेकेंड चांस मिला। उसके बाद भी अगर वो यहाँ पर नहीं क्लियर कर पाए हैं तो उन्हें अब जो है ये सितंबर 2020 के रूप में तीसरा मौका दिया जाएगा। तो समझ गए बात को। फिर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट के साथ अपीयर हुए थे, लेकिन वहाँ पर वो कंपार्टमेंट हो गए, किसी कारणवश वहाँ पर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर जुलाई 2019 में जो वहाँ सेकेंड चांस मिला था कंपार्टमेंट में, वहाँ भी वो अपीयर नहीं हो पाए, और उसके बाद जो फरवरी मार्च 2020 में भी जो है अपीयर हुए, लेकिन मान लीजिए कि फरवरी 2020 में तो वो अपीयर हुए, लेकिन उनका सब्जेक्ट ही कैंसिल हो गया, जो एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हुई थी। तो वैसे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि फिर तीसरे नंबर में कहा जा रहा है कि 12 क्लास के वो कैंडिडेट हैं जो कि अपने किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो या फिर बोर्ड्स के द्वारा डायरेक्ट हैं, तो जो अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर सुधारना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच एग्ज़ाम हुई थी और वो वहाँ पर जो है डिक्लेयर नहीं हो पाए किसी सब्जेक्ट में, एनसी लग गया हो या और परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि जो कैंडिडेट्स आपके जो है क्लास 12 के जो अपीयर्ड हुए थे प्राइवेट कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट इन फरवरी मार्च 2020, यानी वो 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में वहाँ पर जो फरवरी मार्च 2020 में शामिल हुए थे एंड पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट कैन अपीयर अंडर इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में उनका इम्प्रूवमेंट लग गया है, और तो ऐसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट ऑफ क्लास 10 हु हैव अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट इन द, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो फॉर्म भरे थे और जो एग्ज़ाम 20 मार्च को होना था पर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो वो स्टूडेंट फिर से यहाँ पर उसे फॉर्म भर के यहाँ पर वो एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 एंड 10 हु हैव बीन पनिश्ड अंडर UFM, यानी कि एग्ज़ाम के दौरान कोई इंट्री वहाँ पर जैसे कि भूलने के कारण जो रिजल्ट जो पेंडिंग हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी बात कहा जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म है बाय द एबव कैटेगरी, यानी ये सभी कैटेगरी चाहे वो 12 के और 10 के हो, तो ये सभी लोग जो है सितंबर 2020 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है
वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ वेबसाइट जो है वो वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरेंगे 13 अगस्त से। तो यहाँ पर जो है 13 अगस्त के अनुसार जो यहाँ पर सिस्टम दिया गया उसके हिसाब से, और यहाँ फॉर्म जो है वो ऑटो जनरेटेड फॉर्म है। इसमें अगर आप कोई गलती करते हैं या कुछ अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपके फ़ी को जो है वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये भी सिस्टम इसमें इस बार दे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए कि जो merely submission of form and fee would not entitle a candidate to appear for the compartment examination, and those who are applying for the examination should ensure that fulfill all eligibility criteria। यानी कि जो आपके सभी स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो एनेक्सर 1 यहाँ पर दिया गया है इस नोटिस के साथ में। तो एनेक्सर 1 के अनुसार आप सारे अपने जो है देख लीजिए कि आपको क्या यहाँ पर आपकी योग्यताएं हैं और जो इसमें जो नियम दी गई है कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर आप हैं तो एनेक्सर 1 में देख लें तो उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो एफिलिएटेड हैं। उसके बाद फरवरी मार्च 2020 में जो है एग्ज़ाम वहाँ पर जो प्लेस्ड अंडर कंपार्टमेंट शुड अप्रोच द स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड क्लास 12 और 10 एग्जामिनेशन। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फरवरी मार्च में भी कंपार्टमेंट के तौर पर एग्ज़ाम देते वो अपने स्कूल में जाकर अपना वहाँ जल्दी से वहाँ पर अपना नोटिस दे दें कि उन्हें वहाँ पर एग्ज़ाम देना है। ये सभी यहाँ पर जो है। और कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ CBSE। तो CBSE बोर्ड पर वहाँ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस मार्कशीट है वो यहाँ पर जो है सरेंडर नहीं किया गया है, नहीं किया जाना है। कैंडिडेट विल बी examined only in the syllabus as prescribed for the year of examination. Student must go through the eligibility and pass criteria as well as curriculum for the year of examination and scheme of students carefully before filling the form। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जितने भी बात यहाँ प्रेस्क्राइब किए गए हैं एग्जामिनेशन के लिए उसके हिसाब से स्टूडेंट सारे क्राइटेरिया को देखकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो बिफोर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम के फॉर्म सबमिशन करने से पहले यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को देख ले। जो नंबर 1 है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एनेक्सर 1 में देख लेंगे। फी स्ट्रक्चर क्या है वो एनेक्सर 2 में देख लेंगे। और जो डिटेल्स प्रोसीजर है सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने का जो है उसको एनेक्सर 3 में देख लेंगे। और जो कोई उसमें ऐसी कोई बात है उसके लिए जुरिडिक्शन की बात होगी तो एनेक्सर 4 में यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो इस फॉर्म के साथ यहाँ पर जो है आपके सभी संलग्न कर दिया गया है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और क्या क्या बात इसमें कही गई है वो सभी यहाँ संलग्न है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो कॉपी है इसकी आपको यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए जो है बताया जा रहा है कि जो आपके फी स्लैब है वो आपके जो है पर सब्जेक्ट 300 है। और आउटसाइड स्कूल जो इंडिया है, इंडिया के बाहर जो है स्टूडेंट उनके लिए पर सब्जेक्ट यहाँ पर 2000 फीस होगा। और आप 13 अगस्त से ले करके 20 अगस्त शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद लेट फ़ी के साथ आप जो है लास्ट डेट विथ लेट फ़ी अप टू 2000 यानी 2000 रुपये लेट फीस यहाँ पर लगेगा। तो लेट फीस के साथ आप 21 अगस्त और 22 अगस्त 2 दिन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है सभी चीज़ क्लियर है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से आराम से इसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं इसकी लिंक यहाँ पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसके लिए आप लोग पूरा देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।